नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् अष्टपञ्चाशः सर्गः। भरत की शपथें। तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रामिदमब्रवीत्। इस प्रकार रोते चिल्लाते हुए भरत जी के कंठ स्वर को पहचान महारानी कौसल्या सुमित्रा से बोली, आगतः क्रूर कार्याय केकया भरतः सुतः तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम्। जान पड़ता है क्रूर कर्मा केकई का पुत्र भरत आ गया है। मैं उस दीर्घदर्शी भरत को देखना चाहती हूँ। एवं मुक्ता सुमित्रां सा विवर्णा मलिना कृशा प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। सुमित्रा से ऐसा कह राम वियोग के कारण अति दुर्बल कांतिहीन मुख वाली कौसल्या थर थर कांपती हुई और अचेत सी भरत की ओर चली। सतु रामानुजश्चापि शत्रुघ्न सहितस्तदा प्रतस्थे भरतो यत्र कौसल्याया निवेशनम्। उधर राजकुमार भरत ने भी उसी मार्ग से अपने भाई शत्रुघ्न के साथ कौसल्या के राजमहल की ओर प्रस्थान किया। ततः शत्रुघ्न भरतौ कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यश्वजेतां दुःखार्तां पतितां नष्ट चेतनाम। मार्ग में जाते हुए भरत और शत्रुघ्न कौशल्या को देखकर बहुत दुखी हुए। वे दुख पीड़ित तथा चेतना शून्य होकर भूमि पर गिरी माता को लिपट गए और रोने लगे। रुदन्तौ रुदतिं दुःखात् समेत्यार्या मनस्विनी भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृश दुःखितः। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को रोते देखकर अत्यंत दुखित मनस्विनी आर्या कौशल्या भरत को अपने हृदय से लगा रोते हुए यह बोली, इदं ते राज्य कामस्य राज्यं प्राप्तम् अकंटकम् संप्राप्तं बत कैकय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा। तुम्हें राज्य की अभिलाषा थी, लो तुम्हें यह निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया। परंतु खेद है कि कैकेयी ने अत्यंत क्रूर क्रम करके यह राज्य प्राप्त किया है। प्रस्थाप्य चिरवसनं पुत्रं मे वनवासिनं कैकेयीकं गुणं तत्र पश्यति क्रूर दर्शिनी। मेरे पुत्र को वल्कल वस्त्र पहना और वन भेजकर इस क्रूर दर्शिनी ने क्या फल पाया। क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशः। कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी वहां शीघ्र भेज दे जहां ज्ञान विज्ञान पूर्ण सुवर्ण जैसे शरीर वाला महायशस्वी मेरा पुत्र राम निवास कर रहा है। अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः। अथवा मैं स्वयं सुमित्रा को साथ लेकर तथा अग्निहोत्र को आगे कर अर्थात साथ लेकर सहर्ष वहां चली जाऊंगी जहां राम है। कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हसि यत्रासौ पुरुषव्याघ्रः पुत्रो में तप्यते तपः। अथवा तुम स्वयं मुझे वहां पहुंचा आओ जहां पुरुष सिंह मेरा पुत्र राम तप कर रहा है। इदं हि तव विस्तीर्णं धन धान्य समाचितं हस्तश्वर संपूर्णं
राज्यम निर्यातितम तया। तुम्हें तो कैकेयी ने धन धान्य तथा हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण यह राज्य दिलवा ही दिया है। इत्यादि बहुभिर्वाक्य क्रूरः संभर्भितो घनः भितो नघः विव्यथे भरतस्तीव्रम व्रणेतुदेव सूचिना। इत्यादि अनेक कठोर वाक्यों द्वारा कौसल्या ने जब निष्पाप भरत को फटकारा तब भरत जी को ऐसा क्लेश हुआ जैसे घाव में सुई चुभोने से होता है। पपात चरणौ तस्यात् तदा संभ्रांत चेतनः विलप्या बहुधा संज्ञो लब्ध संजस्ततः स्थितः। एवं विलापमानां तां भरतः प्राञ्जलिस्तदा कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृताम्। कौसल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर भरत जी उद्गिन्न होकर माता के चरणों में गिर पड़े। बहुत प्रकार से विलाप करके वे मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तब वे हाथ जोड़कर शोकाक्रांत और नाना प्रकार से विलाप करती हुई कौसल्या से कहने लगे, आर्ये कस्मादजानन्तं गर्हसे माम किल्बिषं विपुलां च ममा प्रीतिं स्थिरां जानासि राघवे। हे आर्य, राम वनगमन के विषय में अनभिज्ञ और निर्दोष होने पर भी आप मुझे दोष क्यों देती हैं? श्री राम में मेरा कैसा अगाध प्रेम है, यह बात आप जानती ही हैं। कृता शास्त्रानुगा बुद्धिर मा भूतस्य कदाचन सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठो यस्यार्योनुमते गतः। सत्यव्रती सज्जन श्रेष्ठ आर्य, राम के वनगमन में जिसने परामर्श दिया हो उस अभागे की बुद्धि कभी भी शास्त्रानुगामी न हो, अर्थात वह वेद आदि शास्त्रों को न पढ़ सके। प्रेष्यं पापी यसां द्यातु सूर्यं च प्रतिमेहतु हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हो, वह पापात्मा नीच जाति का सेवक हो। उस भाग्यहीन व्यक्ति को वह पाप लगे जो सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र त्याग करने वाले और सोती हुई गौ को लात मारने वाले को लगता है। कारित्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम् अधर्मो योस्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः। नौकर से बहुत सा काम कराकर उसे मजदूरी न देने वाले स्वामी को जो पाप लगता है, वही पाप उस भाग्यहीन को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। परिपालयमानस्य राज्यो भूतानि पुत्रवत् सततं दुर्व्रतां पापं यस्यार्योनुमते गतः। जिस श्री राम जिसके परामर्श से वन भेजे गए हैं, उसे वही पाप लगे जो पुत्रवत प्रजा का पालन करने वाले राजा के प्रति विद्रोह करने वाले को लगता है। बलिशंभागमुद्भृत्या नृपस्या रक्षतः प्रजः अधर्मो योस्यास्तु यस्यार्योनुमते गतः। जो सम्राट प्रजा से छठा भाग कर लेकर भी प्रजा की रक्षा न करे, उस अन्यायी राजा को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हैं। संशुत्या च तपस्विभ्यः सत्रे वैयक्ष दक्षिणां तां विप्रलपतां पापं यस्यार्योनुमते गतः। यज्ञ में ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके जो पीछे दक्षिणा न दे, ऐसे मिथ्यावादी को जो पाप लगता है, वही पाप उसे लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम
बन गए हैं। हस्त्यश्वराथ संबाधे युद्ध शस्त्र समाकुले मास्मकार्षित सताम धर्मम यस्यार्योनुमते गतः। हाथी, घोड़े, रथ और शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर भी जो संग्राम में वीरोचित कार्य न करे, अर्थात युद्ध से परांगमुख होकर भागे, ऐसे कायर व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हो। उपादिष्टम सुसूक्ष्मार्थम शास्त्रम यत्नेन धीमतः सानाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से राम बन गए हैं, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु द्वारा उपदिष्ट परलोक साधक एवं सूक्ष्म तत्व वाले शास्त्र को भूल जाए। मा च त्वं व्यूढ बाहवंशं चंदार्क समतेजसं द्राक्षिद्राज्यस्थमासीनं यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से आर्य राम बन गए हैं, वह विशाल बाहु, समुन्नत स्कंद और चंद्र सूर्य के समान तेजस्वी श्री राम का राज्याभिषेक न देख सके, अर्थात जब तक जीवित न रहे मर जाए। पायसम प्रसरम छागम वृथा शोषणातु निर्घृणः गुरुश्चाप्या वजानातु यस्यार्योनुमते गतः। ब्रह्मयज्ञ, संध्या, देवयज्ञ, अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ किए बिना जो व्यक्ति खीर, तिल, चावल खाता और बकरी का दूध पीता है तथा गुरु को देखकर खड़े न होने वाले और गुरु को प्रणाम न करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप उस पापी को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए। गाश्च सुप्तस्तु प्रादेन गुरुन् परिवदेत् स्वयं मित्रे ध्रुयत सोत्यंतम यस्यार्योनुमते गतः। गौ को पैर से छूने वाले, गुरुजनों की निंदा करने वाले और मित्रों से द्रोह करने वाले पतितों को जो पातक लगता है, वही पातक उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। विश्वासात् कथितं कश्चित् परिवादं मिथः क्वचित् विवर्णोतु सदृष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। परस्पर विश्वास पूर्वक कही हुई निंदाजनक बातों को जो दुष्टात्मा प्रकाशित कर देता है, उस विश्वासघाती को जो पाप लगता है, वही पाप उसे लगे जिसके परामर्श से आर्य राम बन गए हो। अकर्ता कृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्वेष्यो यस्यार्योनुमते गतः। वह उपकार का बदला न देने वाला, कृतज्ञ सज्जनों से बहिष्कृत, निर्लज्ज और लोक में निंदित हो, जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। पुत्रे दारेश्च भृत्यश्च स्वागृहे परिवारितः सा एको मृष्टमश्नातु यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से राम बन गए हो, उसे वह पाप लगे जो पाप उस मनुष्य को होता है जो सामने बैठे हुए नौकर चाकर, स्त्री और पुत्र को न देकर अकेला ही स्वादु पदार्थ खाता है। अप्राप्य सदृशान् दारान् नापत्यः प्रमीयताम् अन्वाप्या क्रियां धर्म्यां यस्यार्योनुमते गतः। वह अनुकूल पत्नी को बिना पाए पुत्रहीन होकर मर जाए तथा वह यज्ञादि धार्मिक क्रियाओं को बिना किए ही मर जाए, जिसकी सम्मति से
आर्य राम वन गए हों। महात्मनः सन्ततिं द्रक्षेत् सेषु द्वारेषु दुःखितः आयुः समग्रमप्राप्य यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों, वह अपनी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अपनी संतान को देखे बिना दुखी होकर मर जाए। राजस्त्री बाल वृद्धानां वधे यत्पापमुच्यते भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्। राजा, स्त्री, बालक और वृद्ध के वध करने और निरपराध स्वामी भक्त नौकर को त्यागने से जो पाप होता है, वही पाप उसको हो जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हैं। लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रात् गत्यान यस्यार्योनुमते गतः। लाख, मांस, मधु अथवा शराब, लोह मछली पकड़ने का कांटा और विष का विक्रय कर अपने आश्रित जनों का पालन करने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए। संग्रामे समुपोढ़ेतु शत्रुपक्ष भयंकरे पलायमानो बद्धेत यस्यार्योनुमते गतः। जो मनुष्य भयंकर सैन्य दल देखकर युद्ध से प्राणमुख होकर भागता हुआ मारा जाए, ऐसे पापी को जो पातक लगता है, अथवा संग्राम से भागे हुए शत्रु को मारने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए। कपाल पाणि पृथ्वीं तताम चीर संवृतः भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से राम वन गए हैं, उसे वह पाप लगे जो उन्मत्त की भांति चिथड़े लपेटे मुर्दे की खोपड़ी हाथ में लिए द्वार द्वार पर भीख मांगते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले को लगता है। मद्ये प्रसक्त भवतु त्रिष्वक्षेषु च नित्यशः काम क्रोधाभिभूतस्तु यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों, वह मनुष्य सदा मद्य पीने, परस्त्री गमन और जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो और सदा काम क्रोध से अभिभूत। मास्मा धर्मे मनो भूयात् धर्मं च निषेवताम् अपात्रवर्षि भवतु यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हो, उसका मन धर्म में न लगे, वह अधर्म का सेवन करे और कुपात्रों को बहुत सा दान दे। संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशा दस्युभिर्प्रलुप्यताम् यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से राम वन गए हो, उसकी विधि पूर्वक कमाई हुई धन संपत्ति को दस्यु लोग लूट ले जाए। उभे संध्या शयानस्य यत्पापं परिकल्पते तच्च पापं भवेत्तस्य यस्यार्योनुमते गतः। सायं और प्रातः काल की दोनों संधियों में सोने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए। यदग्निदायके पापं यत्पापं गुरुतल्पगे मित्रदोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्। आग लगाने वाले गुरु स्त्रीगामी और मित्रदोही को जो पाप लगता है, वही पाप उस नीच को लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए। देवतानां पितॄणां च माता पित्रोस्तथैव च मासमः कार्षित्
शुश्रूषा यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों, उसे विद्वान, रक्षक और माता पिता की सेवा शुश्रूषा का जो पुण्य प्राप्त होता है वह प्राप्त न हो, अथवा माता पिता आदि की सेवा न करने वाले को जो पाप लगता है, राम को वन में भेजने वाले को भी वही पाप लगे। सताम लोकास्ता सताम कृत्या संजुष्टात् कर्मणस्तथा दृश्यतु विप्रमद्येव यस्यार्योनुमते गतः। वह सज्जनों के समाज से, सज्जनों की कीर्ति और सत्कर्मों से एकदम च्युत हो जाए, जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए। अपास्य मातृशुश्राम अनर्थेषु वतिष्ठताम् दीर्घबाहुर्महावक्षा यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से दीर्घबाहु और विशाल वक्ष श्री राम वन में गए हैं, वह माता की सेवा से विमुख होकर अनर्थकारी कार्यों में प्रवृत्त हो और अर्थात उसे मात्र सेवा विमुख होने अथवा तथा अधर्म कार्यों में रत होने का पाप लगे। बहुपुत्रो दारिद्र्यश्च ज्वर रोग समन्वितः सा भूयात् सततं क्लेशी यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य राम वन में गए हैं, वह बहुत संतान वाला और दरिद्र हो, वह ज्वर रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक क्लेश को प्राप्त हो। आशामांश समानानां दीनानां ऊर्ध्वचक्षुषाम् अथिर्नां वितथां कुर्यात् यस्यार्योनुमते गतः। जो पाप प्राप्ति की आशा से प्रशंसा करने वाले दीनों तथा ऊपर दृष्टि किए हुए भिक्षुकों की आशाओं पर तुषारपात करने से होता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए। मायया रमता नित्यं पुरुषः पिशुनो शुचिः राज्यों भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों, वह व्यक्ति कपट प्रिय, चुगलखोर अर्थात इधर की उधर लगाने वाला, बेईमान और अधर्मी हो तथा सदा राज्य भय से त्रस्त रहे। ऋतुस्नातां सतीं भार्यां ऋतुकालानुरोधिनीं अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हों, उस दुष्टात्मा को वह पाप लगे जो ऋतु स्नान, पतिव्रता ऋतुकाल में पति की कामना करने वाली स्त्री को रतिदान न देने वाले पुरुष को लगता है। धर्मदारान् परित्यज्य परदारान् निवेशवताम् धर्मदारान् परित्यज्य परदारान् निषेवताम् त्यक्तधर्मरतिर्मूढो यस्यार्योनुमते गतः। आर्य राम जिसकी अनुमति से वन में गए हों, उस मूढ़ को वही पाप लगे जो उस दुष्ट को लगता है जो पाणी गृहीत पत्नी को छोड़ अपनी धर्मानुकूल रति का त्याग करके परस्त्री का सेवन करता है। विप्रलुप्त प्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत् तदैव प्रतिपद्येत यस्यार्योनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हैं, उसे वह पाप लगे जो उस ब्राह्मण को लगता है जिसके पुत्र भूख से बिलबिलाकर मर जाएं और वह उनका पालन न कर सके। पानीय दूषके पापम तथैव विषदायके यत्तदेकः सलभताम यस्यार्योनुमते गतः। पेयजल को दूषित करने वाले तथा विष देने वाले को जो पाप लगता है, वह अकेला ही उस पाप को प्राप्त हो जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हैं। ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कुलशेन्द्रियः
बालवत्सां च गां दोग्धुर् यस्यार्योनुमते गतः। ब्राह्मण के होने वाले सत्कार में विघ्न डालने वाले और छोटे बछड़े वाली गौ का दूध दूहने वाले को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। त्रशार्तम सति पानीये विप्रलभ्येन योजयेत् लभेत तस्य यत् पापम यस्यार्योनुमते गतः। पानी होने पर भी प्यासे व्यक्ति को बहाना बनाकर टाल देने वाले पुरुष को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसके परामर्श से आर्य राम बन गए हैं। भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः तस्य पापेन युज्येत यस्यार्योनुमते गतः। एक दूसरे को जीतने के उद्देश्य से शास्त्रीय विचार में प्रवृत्त दो विद्वानों का मध्यस्थ बन पक्षपात से प्रेरित हो अपने प्रियजन का पक्षपात करने वाले को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम बन गए। विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः एवमाश्वासयन्नेव दुःखातो निपपातः। पति तथा पुत्र से विहीन माता कौसल्या को इस प्रकार आश्वासन देते हुए राजपुत्र भरत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा तु शपथै कष्टै शपमानम् अचेतनम् भरतं शोक संतप्तं कौसल्या वाक्यमब्रवीत्। तब कष्टकारी शब्दों को लेने वाले शोक से संतप्त और चेतनाहीन भरत से कौसल्या बोली, मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते शपथः शपमानो भी प्राणानुपरुणत्सि में। हे पुत्र, तुम्हारी शपथों से मेरा यह दुख और अधिक बढ़ रहा है। शपथ लेते हुए तुम मेरे प्राणों को अवरुद्ध कर रहे हो। दिष्ट्वा न चलितो धर्मात् आत्मा ते सह लक्षणः वत्स सत्य प्रतिज्ञो में सताम लोका नवाप्स्यसे। हे वत्स, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शुभ लक्षण युक्त अंतरात्मा धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अतः तुम सज्जनों के पद को प्राप्त करोगे। इत्युक्ता चांकमानीय भरतं भातृवत्सलं परिष्वज्य महाबाहुं रुरोध भ्रश दुःखितः। यह कहकर महाबाहु भातृवत्सल भरत को गोद में ले और हृदय से लगा महारानी कौसल्या दुख पूर्वक रोने लगी। एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहाच्च शोक संरोधात् बभूवालुलितं मनः। उधर इस प्रकार विलाप करते हुए दुख पीड़ित महात्मा भरत का मन मोह एवं शोकोद्वेग के कारण विहल हो उठा। नमो नमः।